गाइस, अगर आप भी बिगिनर हैं और आप भी डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर कुर्ती और रिक्रिएटेड कपड़े पहनने का शौक़ रखते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को इन तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फुल वीडियो और फुल डिटेलिंग के साथ इजी मेथड के साथ मैंने हर चीज़ बताई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे का प्रोसेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है डिज़ाइनिंग कुर्ती की, जिसमें मैंने कटवर्क डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ है और रिक्रिएट किया हुआ है, और मैंने बताया है कि किस तरीके से हम कटवर्क डिज़ाइन और इजी मेथड के साथ कपड़े की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने जितना मुझे लेंथ चाहिए था मैंने उतना लेंथ ले लिया है, और जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए थी मैंने चौड़ाई भी ले ली है। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना लेंथ चाहिए था, अगर शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट भी ले सकते हैं, लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को ले लिया है, और कपड़े को लेने के बाद अब हम चलते हैं इसके मेज़रमेंट और निशान की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम इसे बहुत ही ईजी मेथड से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है इंची टेप। अब मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है कि मैंने जो टीन एजर्स होते हैं उनके लिए मैंने हमेशा 2.5 इंच का ही नेक बनाया हुआ है, तो इसमें भी हमने 2.5 इंच का ही नेक लिया हुआ है। तो ये मैंने ले लिया है चौक, और 2.5 इंच पर ही मैंने मार्क कर दिया है। और मार्क करने के बाद 4.5 इंच मैंने ले लिया है शोल्डर। और शोल्डर लेने के बाद एक चीज़ मैंने और बताई है कि शोल्डर को मैं हमेशा डाउन रखती हूँ 1/2 इंच, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है आर्म होल की। तो इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच माइनस कर दिया है, और माइनस करने के बाद 7 इंच मैंने ले लिया है। जी मैं माइनस कर लिया है 1/2 इंच, और अब जहाँ से मैंने माइनस किया है वहीं से हमने 7 इंच का ही मेज़रमेंट करना है। सात इंच मैंने ले लिया। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैंने वापस से 7 इंच लेना है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने वापस से 7 इंच ले लेना है। ये 3 मार्क मैंने लगा लिए हैं, और 3 ही मार्क को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेनी है, और 3 बॉक्सेस बना लेने हैं बहुत ही ईज़िली। ये मैंने पटरी ली हुई है, और इसकी मदद से मैंने 3 डॉट्स बना लेने हैं। इस तरीके से सेम टू सेम लाइन को क्रिएट करना है हमें, तीनों लाइन। ये 3 लाइन मैंने क्रिएट के लिए, पहला लाइन है चेस्ट के लिए, दूसरा वेस्ट के लिए, और तीसरा हिप के लिए। अब इसको जो लाइन मैंने आर्म होल के लिए ली हुई थी उस पर मैंने इस तरीके से लंबी सी लाइन को ड्रॉ कर लेनी है, और इसको ड्रॉ करने के बाद हमने बहुत ही हल्के हाथ से आर्म होल को बना लेना है। ये बहुत ही इजी बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने आर्म होल भी बना लिया है, और आर्म होल बनाने के बाद अब हम चलते हैं फिटिंग की तरफ। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 10 इंच फिटिंग लिया हुआ है, तो 10 इंच पे ही मैं मार्क कर लूँगी। तो 10 इंच मेरा सिला हुआ कपड़े का फिटिंग है, मैंने इसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं ली है अभी तक। तो ये 10 इंच मैंने कर लिया है। 10 इंच अगर आप चेस्ट ले रहे हैं तो जो वेस्ट है उसको आपने 9 इंच ही लेना है, क्योंकि हमेशा जो कमर वाली साइड होती है वो 1 इंच माइनस होती है। तो ये 9 इंच ले लिया मैंने। हिप का लाइन मैंने सेम चेस्ट के बराबर लिया है, 10 इंच मैंने वो भी लिया था, 10 इंच मैंने ये भी ले लिया है। अब हम 2-2 इंच की मार्जिन लेंगे वापस कटिंग के लिए। तो 2 इंच मैंने यहाँ लगा लिए निशान, 2 इंच हम यहाँ भी लगा लेंगे, और 2 इंच हमने हिप पे भी लगा लेनी है। और लगाने के बाद तीनों लाइन को एक दूसरे से कर लेंगे कनेक्ट। पटरी की सहायता से हम एक दूसरी लाइन को करेंगे कनेक्ट, और ये जो कनेक्ट हम कर रहे हैं ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, यानी कि जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन होगी। मुझे फिटिंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी लाइन के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ, और सेम टू सेम इसी तरीके का लाइन हम कटिंग के लिए भी क्रिएट कर लेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने 2 इंच की मार्जिन के बाद मैंने इसे क्रिएट किया है।
तो अब हम दामन के लिए भी ये हो चुका है हमारा। अब हम दामन के लिए भी तो इस तरीके से हम दामन का भी निशान लगा लेंगे। दामन का निशान लगाने के बाद से नीचे से जो छोटा बड़ा हमारा कपड़ा है उसको हम कर लेंगे बराबर। तो ये भी मैंने बराबर कर लिया है ऊपर से, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने 1/2 इंच डाउन किया था शोल्डर, तो शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने निशान लगाया हुआ है उसी तरह से हम इस पर कटिंग भी कर लेंगे। बहुत ही ईज़िली कटिंग हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है इसकी। और तो ऑलमोस्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम चलते हैं स्लीव की तरफ। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे ही हम स्लीव कटिंग करेंगे। इसको कर लेंगे हम बराबर। ये निशान लगाने के बाद हम स्लीव की तरफ चलेंगे और इसको हम कर लेंगे फोल्ड। ये स्लीव मैंने कर लिया है चारों कपड़े को बराबर, मतलब 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। और जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने लेंथ ले ली है। और ये जो हमारे पास पटरी है इसकी सहायता से मैंने आर्म होल भी बना लिया है। बनाने के बाद इसकी भी कर लेंगे हम कटिंग। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम कपड़े को मेज़रमेंट करेंगे वापस से कुर्ती से कि हमारा परफेक्ट कटिंग हुआ है या नहीं। तो इसको भी हम देखेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं कटवर्क की तरफ और इस पे जो डिज़ाइन और स्टिचिंग करेंगे वो दिखाएंगे। तो ये कुछ मैंने कटवर्क डिज़ाइन जो है अपने हाथों से मैंने इसमें बनाया हुआ है। इसको मैंने रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं लिया है। और इसको अब हम चिपका लेंगे हमारे दामन पे। तो एक दामन के लिए और आस्तीन पे मैंने बनाया हुआ है। तो दामन में इस तरीके से रखेंगे बराबर से और थोड़ा सा कपड़ा हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे और इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। और थोड़ा हीट ज़्यादा रख के हम प्रेस करेंगे, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो पेपर पेस्टिंग है वो चिपक जाए और निकले बिल्कुल भी ना। तो इस तरीके से हम आस्तीन में भी, दोनों आस्तीन में भी हम इसको चिपका लेंगे और फुल हीट से ही चिपकाएंगे हम। और हमारे पास है ये फैब्रिक ग्लू। और अब हम चलते हैं इसको कटिंग की तरफ। तो इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। कट लगा लिया मैंने और इसको अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए हमारा ये फैब्रिक। और मेक श्योर कि आपको पेपर पेस्टिंग या जो बुकरम है उसकी कटिंग ना हो या एक्स्ट्रा कोई भी कपड़े की कटिंग ना हो। और इस तरीके से इसको हम कट लगाने के बाद हमारे पास जो फैब्रिक ग्लू है इसको हम चारों तरफ से लगा देंगे। लगाने के बाद एक एक करके हम इसको चिपका लेंगे। ये देखें बाहर की तरफ। और जिस तरीके से मैंने इसका प्रोसेस किया है उस तरीके से जो और भी पानी की बूंद जैसा मैंने आकार बनाया हुआ है उसको भी इसी तरीके से कट लगा के हम चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम दामन में भी और बाकी जो दो स्लीव्स हैं उसमें भी इसी तरीके से हम चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद जो हमने कटवर्क डिज़ाइन बनाई हुई है इसकी भी हम कर लेंगे कटिंग। जिस तरीके से कटवर्क डिज़ाइन है उसी तरीके से हम कटिंग भी कर लेंगे इसकी। और वापस से जो हमारा फैब्रिक ग्लू है उसका यूज़ करेंगे हम। तो कटिंग हो चुकी है और इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसमें भी छोटे कट्स लगाने का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सफाई आ जाती है इस पर। तो ये हमारा हो चुका है और इसको हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। और ग्लू लगाने के बाद इसको हम इसी तरीके से चिपका लेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन कटिंग की हुई है उसी तरीके से हम ग्लू भी लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिपका लिया है। और
और ये हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और इसको हम थोड़ा आपको सीधा इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद सीधा करके आपको दिखाएंगे कि ये देखें इस तरीके से, और बहुत ही बेहतरीन सा लुक आया हुआ है। तो इसी तरीके से हम दामन में भी और बाकी दोनों स्लिप्स में भी कर लेंगे। और ये मैंने लिया हुआ है लेस, इसे कॉटन लेस, चिकन लेस और पाकिस्तानी लेस भी कहते हैं। इसको मैंने लिया हुआ है और इसको हम उल्टा साइड में, मतलब ये जो फूल है उसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, यानी ये भी राउंड शेप में आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे, पूरा लेस को कटिंग नहीं करनी है। इस तरीके से कट्स लगा लेंगे पूरी लेस में। तो ये हमारा कट्स लग चुका है। अब हम चलते हैं इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद जितनी भी स्टिचिंग होगी वो सारी, ये सारी प्रोसेस होने के बाद स्टिचिंग होगी। तो जिस तरीके से ये मैंने इस पर कटवर्क बनाया हुआ है, उसी तरीके से इसको हम चिपका भी लेंगे इस तरीके से। और इसको हम पूरी तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से हम दामन में भी और अगला जो आस्तीन है उसमें भी चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस होगा, मैं सिर्फ आपको एक करके दिखा रही हूँ, बाकी का आप कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा लुक आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें आस्तीन जो है ये बनने के बाद कितना अच्छा, कितना क्यूट लगेगा, मतलब बहुत ही डिज़ाइनर लुक आ रहा है हमारे आस्तीन में। ये देखें बहुत ही डिज़ाइनर लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो अब चलते हैं इसका भी प्रोसेस करने कि आगे का क्या प्रोसेस होता है इसका। तो हमारे पास ये नेट है और ये मैंने लिया था। अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नेट का किया है। इसको मैंने इस तरीके से 4 इंच के चौड़ाई पे ही मैंने कटिंग कर लिया था, ये देखिए। और इसमें हम वापस से ग्लू लगाएंगे। पहले स्ट्रेट ग्लू लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर ये जो हमने बूंद बनाई हुई है उस पर इस तरीके से करके ग्लू लगा लेंगे। और जो ये नेट हमारे पास है ये सीधा करके, मतलब सीधा वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखा हुआ है और उल्टा वाला ऊपर, और ये इस तरीके से चिपका लेंगे। और अगर ये नहीं जल्दी सूख रहा है तो आप कोई ख़राब कपड़ा या कोई भी और चीज़ नीचे लगा के, मतलब नीचे रख के ऊपर से आप आयरन कर लीजिएगा, तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। ये मैंने ऐसा ही किया है। अभी आप देखेंगे तो नीचे मेरे जो फैब्रिक रखा हुआ है उस पर ग्लू भी लग जाएगा। तो इस तरीके से करने से बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, और ये चिपक गया है। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा मैंने लिया है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और जो साइड साइड से कपड़ा हमारा निकल रहा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने कटवर्क डिज़ाइनर इसकी कटिंग भी मैंने कर ली है। ये हो चुका है हमारा रेडी, अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है हमारे इस कपड़े का। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितना से। अभी इसमें स्टिचिंग बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है। और फिर अब हम चलते हैं नेक की तरफ। तो ये इस तरीके से मैंने 10 इंच के लगभग में नेक की कटिंग की हुई है, और वी नेक मैंने कटिंग किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10 साढ़े 10 इंच के करीब में है। और इसको मैं सेम ही लुक दूंगी, मतलब ये नेक छोटा हो जाएगा और
इसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं 4 इंच हाफ मैंने लिया है। 4 इंच के बाद ये फुल हो जाता है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने लिया है एक फैब्रिक, इसको साइड कर लेंगे। और ये हमने फैब्रिक लिया हुआ है, इसको हम 2-2 इंच के पट्टी पे कटिंग करेंगे, मतलब 4 इंच की पट्टी लेंगे और डबल फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। ये देखें 2 इंच है हमारा, और डबल पट्टी हम निकालेंगे, मतलब 2 पट्टी निकालेंगे इसका। और 14 इंच मैंने लिया है और लगा लिया है मैंने निशान। और इसको थोड़ी इस तरीके से मैंने डबल कर लिया है, यानी एक साथ दोनों पट्टी हम निकाल सकें। और वापस से मेज़रमेंट करेंगे 14 इंच पे और लगा लेंगे हम निशान, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है कटिंग। और कटिंग के बाद इसको हम कर लेंगे हाफ। ये क्योंकि एक तरफ से ये बंद वाला एरिया है, तो इसको हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास लेस है। आप देख सकते हैं साइड में मैंने लेस रखा हुआ है। इसको हम एकदम बीच में और इस तरीके से रख के सिलाई कर लेंगे ऊपर की तरफ से। एक पट्टी मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पट्टी रखी हुई है और ऊपर से लेस रख के मैंने स्ट्रेट सिलाई कर ली है। गाइस ये मशीन मेरी अम्मी की है, तो थोड़ी ओल्ड है और ये बिल्कुल परफेक्ट चलती है। इस तरीके से मैंने कर लिया है सिलाई। और सिलाई करने के बाद इसको हम कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड, मतलब अंदर की तरफ इस लेस के रखेंगे और जो मैंने सिलाई की हुई है उसी सिलाई पे मैंने वापस से सिलाई करना है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद एक बहुत ही प्यारी सी पट्टी तैयार हो जाएगी, यानी कि जो लेस है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये इस तरीके से हम पीछे की तरफ पुश करेंगे, इससे थोड़ा अच्छी और फिनिशिंग आती है। कपड़ा सिकुड़ता बिल्कुल भी नहीं है, ये देखें। और ये पट्टी तैयार हो गई। इस तरीके से हम वापस से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी पट्टी बन गई है हमारी। और इस तरीके से हम फोल्ड करने के बाद ऊपर से वापस से हमने सिलाई को चला लेना है। और इस तरीके से वापस से हम पीछे खींच के इस पट्टी को तैयार करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी ये जो पट्टी है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम जॉइन करेंगे नेक में। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन के इस तरीके से हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं सेम टू सेम। और ये पट्टी मैंने ले ली है, ये देखिए।
और जो एक्स्ट्रा होता था उसको कटिंग कर दिया है। और इस तरीके से हम नेक पे रखने के बाद मैंने सिलाई कर लेनी है इस पर। इस तरीके से बस यहीं तक हमने सिलाई करनी है। उसके बाद कटिंग करके हमने दूसरी पट्टी को लगाना है। यहाँ भी इसको हम छोड़ेंगे और दोनों को हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। कुछ इस तरीके से लुक आएगा। और जो हमारा एक्स्ट्रा जो पट्टी हो रही थी वो अंदर की तरफ ही रहेगी, उसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और ऊपर से हम मशीन चला लेंगे। इस तरीके से इसे पाकिस्तानी नेक भी कहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी कुर्तियाँ वगैरह होती हैं उसमें ये नेक बना ही होता है। और ये नेक भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी थी हमारी, इसकी कटिंग भी मैंने कर लिया है। और ये कुछ इस तरीके से बनके हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम वापस बैक वाले पार्ट की तरफ। तो इसका जो है वो भी हम कुर्ती डिज़ाइन ही कटिंग करेंगे। तो ये मैंने लिया है 4 इंच और 2.5 इंच पे मार्किंग मैंने कर ली है। और इस तरीके से मैंने नेक इसकी बना ली है। कर लेंगे हम इसकी कटिंग। और कटिंग करने के बाद इसको हम साइड में रख लेंगे। ये बहुत अच्छा गोला तैयार हो गया है। अब लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे पास था, इसमें मैंने और एक पट्टी इस तरीके से स्किल की मदद से मैंने तैयार कर ली है। और करीब 2 इंच का फ़र्क है इसमें। तो इस तरीके से भी हम और एक पट्टी भी बना लेंगे। और एक पट्टी बनाने के बाद इसकी जो कटिंग भी कर लेंगे हम। और अब हम चलते हैं वापस से। ये देखें बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है ये पट्टी। और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये जो नोक वाला हिस्सा उसको कटिंग करने के बाद डबल फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो हम बताएंगे अब आगे का क्या प्रोसेस है। देखिए ये मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है, नेक की तरफ रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करते हुए आगे को चले आएंगे। ये देखिए नेक पट्टी भी मैंने ऑलमोस्ट लगाई ली है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता था उसकी कर लेंगे हम कटिंग। कटिंग होने के बाद इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये नहीं थोड़ी आसानी से ये हमारा जो कपड़ा है ये फ़ोल्ड हो सके अंदर की तरफ। तो इसको हम अभी फ़ोल्ड नहीं करेंगे। ये कट्स लगाने के बाद मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको जॉइन करना है इसके ऊपर रख के। ये इस तरीके से मैंने फ्रंट वाला पार्ट रख दिया है। और ये जो बैक वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा, इसको हम आगे की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद हम शोल्डर की भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब दूसरा वाला शोल्डर भी हम इसी तरीके देखें बहुत ही सफाई से ये हो जाता है। दूसरा वाला शोल्डर भी हम सेम इसी तरीके के प्रोसेस करके हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा ज्वाइन हो चुका है। और इसमें अब हम वापस से ये जो बैक वाली पट्टी थी हमारी, अब इसको हम इस तरीके से बराबर से फोल्ड कर लेंगे और इस पर कर लेंगे स्टिचिंग। हो चुकी है हमारे नेक की भी स्टिचिंग। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बनके रेडी हो चुका है हमारा ये। अब हम स्लीव को जॉइन करेंगे। ये मैंने स्लीव लिया है और इसका जो लेस है इस पर भी लगाएंगे हम। तो लेस इसमें घूम वाला लेस हम इस तरीके से लगाएंगे। ये पहले हम इसकी कर लेंगे स्टिचिंग।
तो मैंने आगे वाले कटवर्क की स्टिचिंग कर ली थी ऊपर की तरफ से। अब हम इसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो लेस को हम ऊपर से इस तरीके से रखेंगे और जो सीधा वाला हिस्सा है उसको पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ, और उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो सीधा वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और ऊपर से हम वापस से इस पर कर लेंगे सिलाई। ये ऑलमोस्ट हमारी सिलाई हो चुकी है। और अब हम आस्तीन को इसमें ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमने आस्तीन का हिस्सा रख दिया है। ये जो शोल्डर का जॉइंट है इस पे ही हमने जो सेंटर वाला हिस्सा होता है जहाँ मैंने हल्का सा निशान लगाया हुआ है तो उसको रखेंगे। तो मेक श्योर कि कपड़ा सीधा हो नीचे वाला, और जो आस्तीन है वो उल्टा हो ऊपर की तरफ हो, और बीच में दोनों सीधा सीधा वाला चीज़ आ जाता है। और इस तरीके से हम सेंटर पे रख के इसे स्टिच करते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके से रखने से बिल्कुल बराबर आता है। और एक हिस्सा हमारा हो चुका है और अब दूसरा वाला हिस्सा, एक साइड मैंने कर ली थी सिलाई, दूसरे साइड से हम सिलाई कर लेंगे। दोनों आस्तीन हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद अब हम इसको बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे हम, मतलब फिटिंग करेंगे, इस पर फिटिंग करने की स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से साइड से। अब इसको हम कर लेंगे स्लीव को बराबर। बराबर करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। जितनी हमारी फिटिंग थी उसी हिसाब से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये हो चुका है। अब इसको हम डबल पे स्टिचिंग करेंगे, यानी कि कभी खुले भी ना। और दूसरा साइड वाला भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते समय मैंने जो निशान लगाया था उसी के हिसाब से मैंने स्टिचिंग कर ली है। इसको भी हम डबल स्टिचिंग कर लेंगे इसमें भी। तो हो चुका है हमारा ये फिटिंग। अब हम चलते हैं दामन की तरफ। तो ये जो हमारा आगे वाला हिस्सा है इसको हम पहले इस तरीके से कपड़े को रखेंगे, और रखने के बाद हम कपड़े को पहले एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरा फ़ोल्ड कर लेंगे इसी पर। ये छोटा फ़ोल्ड है और अब ये बराबर हो गया। तो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और वापस इस पर कर लेंगे सिलाई। इस तरीके से हम सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और सेम टू सेम दूसरा दामन भी हम इसी तरीके से बना लेंगे।
तो सेम प्रोसेस के साथ मैंने दोनों दामन इसी तरीके से कर लेना है स्टिच के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया है हमारी कुर्ती का। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सी कुर्ती मैंने क्रिएट कर ली है। अगर आपको सेम कुर्ती बनानी हो तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे साथ बने रहें इस तरीके की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।